नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनिक रिएक्शन को, या जिसे मैनिच रिएक्शन भी बोलते हैं। पायरोल रिएक्शन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के रिएक्शंस के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं आज मैनिक अभिक्रिया या जिसे मैनिच रिएक्शन भी बोलते हैं। मोस्टली रूप से इस रिएक्शंस के अंतर्गत हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन प्रोसेस होता है। अर्थात यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे CH2OH समूह क्या होता है, 2 पोजीशन, पायरोल की 2 पोजीशन पर जुड़ता है। इस प्रकार से यदि ये समूह जुड़ता है उसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन। तो पायरोल की 2 पोजीशंस के ऊपर यानी 2 नंबर कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या जुड़ता है, 2 पोजीशन पर क्या जुड़ता है, CH2OH समूह जुड़ता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन को लिखते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म को हम समझते हैं। देखिए, पायरोल हो जाता है 5 मेंबर्ड रिक्त युक्त स्पीसीज यहाँ पे, और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं फॉर्मएल्डिहाइड के साथ में। ये फॉर्मएल्डिहाइड हो गया, और यहाँ पे साथ में होता है क्या भाई, पायरोल होता है, फॉर्मएल्डिहाइड होता है, और साथ में ली जाती है या तो 2 डिग्री एमीन या फिर 1 डिग्री एमीन। तो हम यहाँ पे इस रिएक्शंस के अंतर्गत हम 2 डिग्री एमीन को ले लेते हैं। तो एम के साथ में हमने क्या जोड़ दिया है यहाँ पे, इस प्रकार से ये हमारी 2 डिग्री क्या हो जाती है, 2 डिग्री एमीन हो जाती है। उपस्थिति होती है रिएक्शन में एसिड की, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में क्या हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है। कोई भी एसिड हो सकता है, यानी कि H+ की उपस्थिति में रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। यहाँ पे फॉर्मएल्डिहाइड है, 2 डिग्री एमीन है, और यहाँ पे इसका हो जाता है क्या भाई, यदि यहाँ पे मैं बात करूं तो इस रिएक्शंस के अंतर्गत बनता है क्या, इस प्रकार से यहाँ पे बनता है CH2N, यहाँ पे NCH3, यहाँ पे CH3, इस प्रकार से, जिसे अपन बोलते हैं मैनिच बेस। और इस मैनिच बेस का किया जाता है क्या, बेसिक हाइड्रोलाइसिस, यानी क्षारीय जल अपघटन किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस। और इसका हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, 2 पोजीशन पर जुड़ जाता है क्या भाई, CH2OH समूह जुड़ जाता है। यानी कि ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन किन किन प्रोसेस के माध्यम से होती है हम मैकेनिज्म में देखेंगे, जबकि आपके यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी वो हम आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका नाम फॉर्मएल्डिहाइड हो जाएगा, ये 2 डिग्री एमीन होगी, अम्ल की उपस्थिति होगी, यहाँ पे मैनिच बेस बनेगा, इसे मैनिच बेस बोला जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा, और फिर हमें मिलता है क्या भी, यहाँ पे 2 पोजीशन हो गई, यहाँ पे इसको बोला जाएगा 2 हाइड्रोक्सी मैथिल पायरोल। तो यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ पे ये बनता है 2 हाइड्रोक्सी मैथिल पायरोल, यानी कि इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन हो जाता है। तो एक प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंतर्गत ही आता है। तो अपन यहाँ पे किस प्रकार से रिएक्शन होगी हम आगे समझते हैं। तो इस रिएक्शन को उतारेगा इस प्रकार से। सबसे पहले हम मैकेनिज्म के अंतर्गत इलेक्ट्रोफाइल को तैयार करेंगे, और वो इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण करवाएंगे पायरोल रिंग के ऊपर। वो इस प्रोसेस रहने वाला है सेम। फिर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है, अर्थात एक इमीनियम कैटायन का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे करना होगा। तो देखिए, रिएजेंट के रूप में क्या क्या है, मैकेनिज्म को समझते हैं। तो यहाँ पे डाल लीजिएगा आप मैकेनिज्म। देखिए, रिएजेंट क्या है, क्या है भाई, फॉर्मएल्डिहाइड है। तो देखिए C हो गया, डबल बॉन्ड हो गया
और ऑक्सीजन हो गया और दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये क्या है भाई, फॉर्मल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया हम सबसे पहले देखिए किसके साथ करवा दें, अम्ल के साथ में करवा दें। रिएजेंट के रूप में हमने 2 डिग्री एमीन अम्ल और यहाँ पे क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यदि इसकी अभिक्रिया मैं H+ यानी कि अम्ल के साथ करवाता हूँ, तो अम्ल के साथ में ये अभिक्रिया करेगा तो देखिए आप यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर के माध्यम से किसको जोड़ देगा, H+ को जोड़ देगा। तो बिल्कुल चरण आपको ध्यानपूर्वक समझने हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे खोल के समझा रहे हैं, यानी कि एक एक स्टेप को आपको समझाया जा रहा है। लोन पेयर दान करेगा यानी कि इस H+ को बाइंड करेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे इस स्टेप को लिख देते हैं। हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से इसने दान किए थे, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। इस प्रकार की ये स्पीशीज हमें मिल जाती है। अब देखिए ज्यादा देर तक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता है, तो अब क्या होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारणवश से इस कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस पॉजिटिव चार्ज पर जो हमारा क्या है 2 डिग्री हमने जो क्या लिया था वही एमीन ली थी, वो क्या कर देता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है। क्योंकि जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की रिक्तता दिखी, तो जैसे ही ये क्या होगा भाई, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, यहाँ से इसके ऊपर उपस्थित जो लोन पेयर है वो अटैक कर देंगे इस कार्बन के ऊपर। तो हमारे पास में देखिए बन क्या जाता है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्बन हो गया, ये यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड खत्म हो चुका है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो चुका है। हाइड्रोजन इसी प्रकार से हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे लोन पेयर उपस्थित है। ये दोनों हाइड्रोजन्स को हमने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से संलग्न हाइड्रोजन है और इस नाइट्रोजन से क्या है भाई, 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। तब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा H+ के रूप में। जैसे ही H+ के रूप में निकलेगा तो ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप बनती क्या है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए कार्बन है यहाँ पे, देखिए ये ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन है, ये आने वाला दूसरा हाइड्रोजन भी इससे जुड़ चुका है। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन है इस प्रकार से, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन बन जाने के बाद में ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो चुका है और यहाँ पे क्या है भाई, नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, ये CH3 है इस प्रकार से। तो जैसे यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो देखिए फिर से ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आने से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करना चाहेगा। जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन के पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ नेक्स्ट जो स्टेप है, यानी कि मैं यहाँ पे यू भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको CH2 बोल दूँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, ये CH3 समूह है और ये क्या है, CH3 समूह है। तो हमने क्या बना लिया है, एक इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो स्टेप है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने देखिए इस इमीनियम कैटायन का किस प्रकार से, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसे इमीनियम कैटायन, तो ये हमने इलेक्ट्रोफाइल को तैयार कर लिया है। तो हमारे पास में ये इलेक्ट्रोफाइल बनकर तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब इस इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण करवाना है हमें किस रिंग के ऊपर,
पाइरोल रिंग के ऊपर। तो इस स्टेप को उतारने के बाद में आगे देखिए, अब ये जो बना हुआ इलेक्ट्रोफाइल है, अब इसका आक्रमण करवाना होगा हमें किसके ऊपर भाई, पाइरोल रिंग के ऊपर। तो स्टेप सेकंड लिखिए भाई, स्टेप सेकंड, यानी कि ये अटैकिंग स्टेप हो गई। तो देखिए ये हमारा क्या है भाई, पाइरोल रिंग है। इस पर यहाँ पे देखिए इस समूह का आक्रमण करवाना है, ये क्या है, CH2 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ भी क्या है, CH3 है। यहाँ पे देखिए 2 पोजीशन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित है। तो देखिए ये क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यहाँ पे देखिए बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होते ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन है और CH3 समूह है, इस प्रकार से। तो ये बॉन्ड यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस प्रकार से। तो आगे क्या होने वाला है, यहाँ से क्या होगा, ये H+ रिमूव होगा, ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यानी कि ये रिंग वापस से एरोमेटिसिटी प्राप्त करेगी, तो यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही H+ के रूप में बाहर निकलता है, तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, ये बॉन्ड वापस से बन जाता है। तो हमारे पास में देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पे मैंगनीज बेस का देखिए बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे 2 CH3 समूह। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाता है, एक मैंगनीज बेस का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंगनीज बेस का फॉर्मेशन हो जाता है। यदि इसी नेक्स्ट स्टेप को इसी स्टेप में कंप्लीट करना चाहूँ, तो हमें नेक्स्ट रूप में क्या कराना होगा, हाइड्रोलाइसिस कराना होगा। तो अपन यहाँ पे ही कर देते हैं उस स्टेप को, यहाँ पे क्या कराना है हमें, हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होने वाला है, हमें इस कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। तो जैसे ये ब्रेक होते हैं, तो देखिए यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या कौन सा चार्ज चला जाता है, H+ चला जाता है, और OH- है जो किधर आ जाता है, CH2 समूह की ओर। तो इस प्रकार से इसका मिथाइलेशन यानी कि हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन हो जाता है। और हमें बनाना भी क्या था भाई, यहाँ पे इसी प्रकार से ये CH2 हो गया, और यहाँ पे कौन सा समूह आ जाता है, OH समूह आ जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बनी हुई जो स्पीशीज है वो क्या होती है, 2-हाइड्रोक्सी मिथाइल पाइरोल। तो इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ संयोजित हो जाता है। तो हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ये प्रोडक्ट के रूप में बनाना है। तो किस प्रकार से मिथाइलेशन, हम हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन मैंगनीज रिएक्शन के दौरान कर सकते हैं, हमने इस प्रकार से बनाया। आशा करता हूँ आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।